दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है नगर निगम। अगर नगर निगम का बात किया जाए तो ये क्या हो गया, शहरी क्षेत्रों के लिए हो गया। जैसे कल हम लोग देखे हुए थे कि पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किसके लिए था, तो पंचायती राज व्यवस्था जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। तो उसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है, तो ये नगर निगम। अब जो है नगर निगम का अगर बात किया जाए तो ये सबसे पहले भारत में मद्रास में 1687 ईस्वी में आया था। इसके बाद अगर बात किया जाए नगर निगम का, तो नगर निगम जो है तीन प्रकार का है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग कल देखे थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भी तीन स्तरीय है। एक में क्या था, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या था, पंचायत समिति, तीसरा क्या था, जिला परिषद। यानी कि वहां भी तीन खंड था, तो उसी तरह यहाँ भी तीन खंड है। इसका एक क्या है, नगर निगम, दूसरा क्या है, नगर परिषद, तीसरा क्या है, तो नगर पंचायत। अब जैसे मान लीजिए नगर निगम कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे बड़ा बड़ा शहर, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, उसके बाद में कर्नाटका का जो बंगलौर है ये हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये सब क्या है, बड़ा शहर है, जिसे मान लीजिए कि वो क्या होगा, नगर निगम के अंतर्गत आएगा। और उसका हेड जो होता है वो महापौर होता है। उसके सहयोग के लिए क्या होता है, उप महापौर होता है। उसी तरह दूसरा होता है नगर परिषद, यानी कि छोटे छोटे जो शहर है उसके उसके लिए क्या होता है, तो वो नगर परिषद होता है। और तीसरा क्या होता है, नगर पंचायत, यानी कि ग्रामीण इलाका जो है वो क्या हुआ, अगर शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, नगर पंचायत हो जाएगा। तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था तीन तरह का था, वैसे ही नगर निगम भी क्या है, ये भी तीन प्रकार का है। एक क्या हो गया, नगर निगम हो गया, जो क्या होगा, जो बड़ा बड़ा शहर है उसके लिए हो गया। दूसरा क्या हो गया, नगर परिषद हो गया, ये उससे छोटा जो है उसके लिए हो गया। और तीसरा क्या हो गया, नगर पंचायत हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखे हैं कि भारत में सबसे पहले जो है नगर निगम कब, तो ये आपको मद्रास में 1687 ईस्वी में आया हुआ था। इसके बाद अगर बात किया जाए तो नगर निगम जो है ये आपको कल जो हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान का पंचायती राज व्यवस्था, तो वहां पर क्या था कि एक जो है 11वां संविधान, 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन करके 1992 ईस्वी में क्या जोड़ा गया था, तो ये पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। उसी तरह नगर निगम भी जो है ये 12वीं क्या है, अनुसूची में से शामिल किया गया है। ये कब है, तो ये 74वां संविधान संशोधन, उसके ठीक एक बाद वाला। और ये कब, तो ये भी आपको 1992 ईस्वी में ही हुआ है। तो ये दोनों जो है ये कब है, 11वीं अनुसूची में, ये कब है, 12वीं अनुसूची में। ये कब, 73वां संविधान संशोधन, और ये कब, 74वां संविधान संशोधन। ईस्वी जो है दोनों का सेम है, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निगम को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब जो है इसका चर्चा अगर कीजिएगा तो इसको हम लोग देखे हुए थे पंचायती राज व्यवस्था का कि भाग 9 में उसका चर्चा है। तो नगर निगम का भाग 9 के क में या 9 के ए में इसका चर्चा है। अनुच्छेद इसका देखे हुए थे 243 के 243 के 9 तक देखे हुए थे, 243 के 9 तक। और इसका जो हो गया 243 के तो से, यानी कि तथा तथा जो होता है तो से लेकर के 243 के ह तक, तो ये इसका अनुच्छेद हो गया, वो उसका अनुच्छेद था। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए इस पे चर्चा आपको करना होगा। इसके बाद में जो है वहां भी बताए थे कि वो भी 3 स्तरीय था, ये भी 3 स्तरीय हो गया। इसके बाद अगर बात किया जाए कि नगर निगम में, तो इसके भी यहाँ पे क्या होता है, ये आपको प्रत्यक्ष रूप से कौन चुन करके आते हैं,
तो वो वार्ड चुन करके आते हैं और ये वार्ड क्या करते हैं, अपने में से एक को महापौर और एक को उप महापौर बनाते हैं। ये वार्ड चुन करके आते हैं प्रत्यक्ष, और ये जो है अलग अलग माने अपना महापौर और उप महापौर बनाते हैं। लेकिन ये जो है कहीं कहीं डायरेक्ट महापौर का चुनाव भी होता है और उप महापौर का भी चुनाव होता है और वार्ड का भी चुनाव होता है। तो ये वहां के राज्य विधानमंडल जो है ये निर्धारित करता है। इसका कार्यकाल जो है इसका भी कितने वर्ष का होता है, तो ये भी आपको 5 वर्ष का होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका समापन से 6 महीना के अंदर में जो है क्या होना चाहिए, जब भी विघटन हो उससे 6 महीना के अंदर में इसका चुनाव हो जाना चाहिए। इसके बाद में ये जो है कानूनी अधिकार कब बना है, तो वही 1992 ईस्वी में। इसमें भी क्या है कि महिलाओं के लिए 1/3 जो है आपको आरक्षण माने रखा गया है। 1992 ईस्वी का जो कानून आया था उसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण नगर निगम में भी रखा गया है। तो नगर निगम में जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, इससे बस यही पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत नगर निगम को जोड़ा गया। तो नगर निगम को किस संविधान संशोधन के तहत, तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि 12वां अनुसूची में इसका चर्चा है और 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी। दूसरा कहेगा कि पहला नगर निगम जो है भारत में कब आया था, तो पहला नगर निगम जो है ये आपको मद्रास में आया था 1600 कब, तो 1687 ईस्वी। इसके बाद में आपको कहेगा कि ये इसके चुनाव लड़ने के लिए आयु, तो इसके चुनाव लड़ने के लिए भी आयु जो है वो आपको 21 वर्ष है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, तो वो उस वार्ड का सदस्य होना चाहिए, जो जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है उस वार्ड का सदस्य होना चाहिए। उसके बाद में वही कोई लाभ के पद पे नहीं हो, बाकी जो भी कंडीशन होता है वो सारा कंडीशन यहाँ भी लागू होता है। तो आपको नगर निगम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए ये वीडियो मैंने आज हम लोग इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।